हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक 3 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर मिल रहा है, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट मौका है इस स्कूटर को बाय करने का। लेकिन 1 से 1.5 लाख रुपए भी कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं भी इस स्कूटर के पीछे लग गया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है एक 3 लाख रुपए का स्कूटर आपको 1.5 लाख रुपए में मिलता है। इसमें फ़ायदा किसका है? इसमें फ़ायदा ओला इलेक्ट्रिक का है या फिर उन बायर्स का है जो इस स्कूटर को खरीदेंगे। मैं यहाँ रेफरेंस लेना चाहूँगा नीदरलैंड बेस्ड इटर्गो ऐप स्कूटर का। 2019 में जब ये स्कूटर को पहला बार लॉन्च किया गया तो इस स्कूटर में आपको फिक्स बैटरी का ऑप्शन मिलता था। तो कुछ ही महीनों बाद बहुत सारे कस्टमर का ये कंप्लेंट था कि इसमें रिमूवेबल बैटरी नहीं होने की वजह से हम इसे घर पे चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इटर्गो ने इस बात का ध्यान रखा, 2021 वाले मॉडल में इस स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन दे दिया और इसमें स्टोरेज भी आपको 60 लीटर का मिल जाता है। तो ये स्कूटर और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और लोग अब इस स्कूटर को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो सोचने वाली बात यह है, इटर्गो ऐप स्कूटर 2021 वाले मॉडल में जब हमें रिमूवेबल बैटरी मिलता है तो ओला के स्कूटर में हमें फिक्स बैटरी क्यों मिल रहा है? आखिर इसे फिक्स करने का रीज़न क्या है? और फिक्स करने की वजह से इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी कम हो गया, उसमें आपको 60 लीटर का स्टोरेज मिलता है और इसमें आपको सिर्फ 36 लीटर का स्टोरेज मिलता है। तो इसमें हमारा फ़ायदा हुआ या नुकसान? और सबसे बड़ी बात, अब ये बैटरी फिक्स है तो हम इसे निकाल के चार्ज भी नहीं कर सकते। तो इंडिया में अभी जितनी भी प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड है, जैसे एथर है, बजाज चेतक है, टीवीएस iQube है, इन सारे स्कूटर में आपको फिक्स बैटरी का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ ओला भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए इन्होंने रिमूवेबल बैटरी को फिक्स कर दिया है। एक डिटैचेबल बैटरी पैक को फिक्स कर दिया गया है, लोग इस पे ध्यान ना दे, इसीलिए इन्होंने स्कूटर का टॉप स्पीड और फीचर्स, ये दोनों चीज़ में इन्होंने लोगों को बहुत ही अच्छे से उलझा दिया है ताकि लोगों का बैटरी पे ध्यान नहीं जाए। और यहाँ अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, किसी में भी आपको 115 किलोमीटर तक का टॉप स्पीड नहीं मिलता है। और रहा बात फीचर्स का, तो किसी भी स्कूटर में इस स्कूटर के जैसा आपको फीचर्स नहीं मिलता है। एक 5 लाख के कार में जो आपको फीचर्स मिलता है वही आपको 1 लाख के स्कूटर में ये फीचर्स आपको मिल जाता है, तो लोग इसमें उलझेंगे ही। लेकिन यहाँ एक बात आपके लिए यहाँ समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, टॉप स्पीड और फीचर्स भी तभी काम करेंगे जब आपका स्कूटर का बैटरी चार्ज हो। और बैटरी चार्ज करने के लिए आपको इनका हाइपर चार्जिंग स्टेशन आना होगा और ये हाइपर चार्जिंग नेटवर्क में आपको फास्ट चार्ज का सपोर्ट मिल जाता है और ये 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है, जिसका रेट हमारे घर वाले बिजली से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये कमर्शियल वाले कैटेगरी में आता है। तो अगर हम घर पे चार्ज करते हैं तो मान के चलिए स्कूटर पूरा चार्ज हो जाएगा 25 रुपये में, तो यहाँ अगर आप चार्ज करेंगे तो करीब 100 रुपये आपका हो सकता है। अभी 100 रुपये लेने का रीज़न क्या है ये भी जान लेते हैं। तो इनका एक सर्विस बॉय भी होगा जो चार्जिंग स्टेशन में ऑलरेडी रहेगा, तो उसका भी कुछ सर्विस चार्ज आपको देना होगा। प्लस ये जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए भी आपको कुछ पैसा पे करना पड़ता है, प्लस इसमें 5% आपको जीएसटी भी देना होगा और साथ ही साथ उसमें इनका कुछ ऐसा प्रॉफिट भी ऐड होगा। तो ये सारा टोटल चीज़ मिला के आपको कम से कम 100 रुपये आपको फुल चार्ज करने का देना पड़ेगा। जैसे आप मान के चलिए अभी रिवॉल्ट में आप अगर बैटरी चार्ज करते हैं 0 to 100, तो वो अभी 75 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और वहीं अगर आप एथर को देखते हैं तो एथर अभी 30 सितंबर तक अपना चार्जिंग स्टेशन फ्री किया हुआ है, लेकिन इनका कहना है अभी ये डिसाइड कर रहे हैं, जैसे ही ये डिसाइड कर लेंगे 30 सितंबर के बाद ये भी एक अमाउंट रख देंगे कि आप अगर अपने स्कूटर को चार्ज करते हैं 0 to 100 तो इसके लिए आपको इतना पैसा देना होगा। तो 1 लाख रुपए में आप तो स्कूटर ले ले रहे हैं, लेकिन यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है, आप जब भी चार्ज कराएंगे तो आपको 80 से 100 रुपये पर चार्ज देना होगा। तो इसमें अब फ़ायदा किसका है ये आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ एक ही बात कहना चाहूँगा, थोड़ा कम आप जाके फास्ट चार्ज करवाएं और ज़्यादातर कोशिश करें आप अपने स्कूटर को अपने घर पे चार्ज करने का, तो इसमें आपका थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब बात करते हैं ये फिक्स बैटरी होने की वजह से हमें कितना प्रॉब्लम हो सकता है। और ओला का कहना है ये हमें ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, पर अभी इनका ध्यान ज़्यादातर इनके फ्यूचर फैक्ट्री पे है। तो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड ये हमें लगता है फ्यूचर में ही करेंगे, तो हम भी इस पे बात फ्यूचर में ही करेंगे कि जब ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं
तो इनका सर्विस कैसा होता है। तो यहाँ मान के चलिए आप स्कूटर को घर से निकले और रास्ते में कहीं आपका बैटरी लो हो गया और स्कूटर बंद पड़ गया, तो इनका जो चार्जिंग स्टेशन होगा वो 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में होगा। तो वहां तक आपको पहुंचना होगा स्कूटर को चार्ज करने के लिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, या तो स्कूटर को 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर धक्का लगाएंगे, या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन है, आप उस स्कूटर को टो करके लेके जाएंगे, जिसका टो करने का चार्ज होता है मिनिमम 400 से 500 रुपए। उसके बाद ही आप 3 किलो या फिर 5 किलो का मीटर का सफर कर पाएंगे। तो यहाँ आपका 400 से 500 रुपए खर्चा हो सकता है। और ये बैटरी अगर डिटैचेबल होता तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदा होता। हम कहीं भी स्कूटर को पार्किंग में पार्क कर देते हैं और इसका बैटरी को निकाल के ऑटो या फिर रिक्शा लेके अपने घर या ऑफिस पहुंच के इसके बैटरी को चार्ज कर लेते, और जितना देर इसे चार्ज होने में लगता हम अपने ऑफिस का या घर का काम भी खत्म कर लेते, फिर वापस आके इसे स्कूटर में लगाते और लेके चले जाते। तो ये शायद थोड़ा ज़्यादा फायदा मुझे लगता है। और जितने भी प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स है, इनका कहना है फिक्स बैटरी होने की वजह से आपको रेंज ज़्यादा मिलता है। तो ये बात कहाँ तक सही है ये भी जान लेते हैं। तो जितना भी कार है उसमें आपको फिक्स बैटरी मिलता है, क्योंकि उसमें आपको 500 से लेके 1000 किलोमीटर तक का रेंज मिलता है। और उसमें जो बैटरी यूज़ किया जाता है वो कम से कम 30 किलोवाट का या फिर 40 किलोवाट का बैटरी पैक यूज़ किया जाता है। और 30 किलो 40 किलोवाट का अगर बैटरी पैक होगा तो उसका मिनिमम वजन हो जाएगा 200 से लेके 300 किलो का। तो वो अगर बैटरी रिमूवेबल रहेगा तो उसे हम इजीली उठा नहीं पाएंगे, इसीलिए इस बैटरी को फिक्स कर दिया जाता है। और फिक्स बैटरी कर देने से अगर वाकई में कस्टमर के लिए फायदेमंद होता, तो जैसे एम्प्री है जो 13 साल से भी ज़्यादा काम कर रहा है, हीरो इलेक्ट्रिक है जो 10 साल से ज़्यादा काम कर रहा है, ओकिनावा है जो 5 साल से ज़्यादा काम कर रहा है, तो इनको तो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कस्टमर को परफॉर्मेंस और रेंज चाहिए। तो इनके पास तो एक्सपीरियंस है, ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक का इन दोनों स्कूटर का अगर आप बैटरी पैक देखते हैं तो ओला के S1 में आपको 2.98 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, और वहीं S1 प्रो में आपको 3.97 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। तो यहाँ मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा रिवॉल्ट RB400 का। इस बाइक में भी आपको 3 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है जो कि रिमूवेबल है, और इस बैटरी का वजन है 19 से 20 किलो। आप इसे इजीली घर पे ले जाके चार्ज कर सकते हैं, और ये आपको रेंज दे देता है फुल चार्ज पे 150 किलोमीटर। और वहीं अगर आप ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखें तो यहाँ आपको 139 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। और इस स्कूटर के बैटरी का जो वजन है उसका वजन हो सकता है, मान के चलिए अगर इसका 19 से 20 किलो है और ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें आपको मान के चलिए 25 किलो का वजन हो सकता है, जो कि एक 25 किलो का बैटरी आराम से आदमी कैरी करके अपने घर पे ले जाके इसे चार्ज कर सकता है। और नेदरलैंड में इस स्कूटर का प्राइस है 3.399 यूरो, जो कि अगर आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये 3 लाख रुपए निकल के आता है। तभी मैं सोचूं कि ये 3 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर कैसे मिल रहा है। तो नो डाउट स्कूटर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रीमियम लगता है, काफ़ी इसका क्यूट लुक का स्कूटर है ये। तो इसे लेने में कोई लॉस नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप इस स्कूटर को डेली फास्ट चार्ज ना करें। अगर आप डेली फास्ट चार्ज करते हैं तो आपका बैटरी लाइफ का भी नुकसान होता है और बैटरी लंबा चल भी नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस स्कूटर के बैटरी को कोशिश करें ज़्यादातर अपने घर पे चार्ज करने का। और दूसरा, अगर आपको फास्ट चार्ज करना भी है तो हफ्ते में 1 से 2 बार करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।